सबसे पहले मेरे वीडियो को 1 से 2 बार आराम से देखिए, डिटेल में देखिए कैसे मैंने फॉर्मूला बताया, कैसे मैंने वैल्यू पिक की, कैसे मैं सोच रहा हूँ। लास्ट सेशन में हमने बहुत कुछ परसेंटेज के बारे में देखा, डिफरेंट अप्रोच क्या है, बेसिक फार्मूला क्या है और बियॉन्ड फार्मूला जाके हम किस फार्मूले के साथ बेटर तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव एंड आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों, परसेंटेज लेक्चर नंबर 2। लास्ट सेशन में हमने बहुत कुछ परसेंटेज के बारे में देखा, क्या है, डिफरेंट अप्रोच क्या है, बेसिक फार्मूला क्या है और बियॉन्ड फार्मूला जाके हम किस फार्मूले के साथ बेटर तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने डिफरेंट जो 10 टाइप्स के क्वेश्चंस थे वो आपके सामने रखे और उनमें से 4 to 5 क्वेश्चंस को हमने इन डेप्थ सॉल्यूशन देखा। अब बचे हुए जो हमारे टाइप्स हैं परसेंटेज का, जो बचा हुआ टॉपिक है वो आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। मैं दोबारा उन बातों को करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जितना लास्ट क्लास में हो गया था उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। जो बचे हुए टाइप्स हैं उन्हें कवर करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो टाइप 5 अभी तक, इससे पहले हमने देखा था टाइप 4 तक देख लिया था। अब हम आते हैं टाइप 5 की तरफ, प्राइसेस एंड कंजम्पशन। एक एक करके मैं सारे टाइप्स आपको कराते चल रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे समझ के करते चलिएगा मेरे साथ। कुछ अप्रोच बताए थे, जिन्होंने पहला सेशन नहीं देखा है प्लीज पहले उसे देखें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में मैं इसके बारे में सब बता चुका हूँ। प्राइसेस एंड कंजम्पशन कैसे बिहेव करता है, कैसे करते हैं, किताबों में इसका फॉर्मूला है, पर मैंने आपको बोला था मैं कभी आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा। गिने चुने पूरे मैथमेटिक्स में 7 to 8 टाइप्स के अलावा मैं पूरे मैथ में कहीं आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा। हम अप्रोच से चीजों को करते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ मोमोज, देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ मोमोज increase by 20%, by what percentage must its consumption reduce so to keep the expenditure common। मतलब एक बंदा है, वो भाई मोमोज खाता है बहुत ज़्यादा और कुछ एक फिक्स बजट उसने मोमोज के लिए निकाल रखा है। अभी मोमोज के दाम 20% बढ़ गए हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि कंजम्पशन कितना डिक्रीज कर दें कि बजट पे कोई फर्क ना आए। ये कुछ वैसा है जैसे मैंने किसी चीज़ के लिए 1000 रुपये का मंथली बजट रखा है और मैं 5 kg कंजम्पशन करता हूँ, लेकिन अभी रेट बढ़ गए हैं और मुझे 1000 रुपये में कुछ कम 4 kg मिल रहा है, पर मैं ये चाहता हूँ मैं 1000 रुपये भी खर्च करूँगा और रुपये में खर्च नहीं कर सकता, तो मुझे अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 kg कुछ ऐसा ही है, तो इसे परसेंटेज में करते हैं। अब देखिए करते कैसे हैं। जैसे मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बताई थी, दुनिया में हर चीज़ अपने आप में हमेशा 100%। अब इधर देखिएगा, प्राइसेस, एक्सपेंसेस, कंजम्पशन, ओल्ड डेटा, न्यू डेटा। दुनिया में स्टार्टिंग में हर चीज़ का प्राइस कितना होता है सर? 100। दुनिया में स्टार्टिंग में हर चीज़ का एक्सपेंस कितना होता है सर? 100। दुनिया में हर चीज़ का स्टार्टिंग में कितना कंजम्पशन होता है? 100। हर चीज़ दुनिया में अपने आप में 100, बस 100% या 100 बोले, दिमाग नहीं लगाना। अब न्यू डेटा पे आइए। प्राइस इंक्रीज बाई 20%। पहले 100 रुपये का सामान था, अब कितने का हो जाएगा सर? 120। 20% की, तो ये 120। देयर इज अ नो चेंज इन द एक्सपेंस। बंदा चाहता है भाई खर्चा वही रहे, खर्चा ना बढ़े, तो 100 होगा। अब पूछा कंजम्पशन में कितना चेंज कर दें। अब इधर देखिएगा, अब इसे इमेजिन करते हैं अपने रियल लाइफ सिचुएशन से, ठीक है। मैं घर पे बैठा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, ठीक है। मम्मी बोलती हैं जाओ 1 किलो धनिया ले आओ। 100 रुपये देती है, कहती है 1 किलो धनिया ले आओ, आज धनिया की सब्जी बनने वाली है, ठीक है। 1 किलो धनिया ले आओ। मैं जाता हूँ, 1 किलो धनिया 100 रुपये की ले आता हूँ, ठीक। अगले दिन फिर मम्मी ने मुझसे कहा 1 किलो धनिया ले आओ और मुझे 100 रुपीज़ दिए, लेकिन अभी मैं मार्केट पहुँचता हूँ तो उसका दाम 100 नहीं 120 हो जाता है, दाम 120 हो जाता है। तो क्या मुझे 1 किलो धनिया मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन कम करना। अभी कोई ये नहीं बोलेगा भैया रोज के कस्टमर है, रेट लगा लो, हम तो रोज के ले जाते हैं, ये सब बवालबाजी यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है। अब हमारे पास रुपए हैं 100, लेकिन प्राइस 120 है, तो मुझे कुछ कम मिलेगा ना, और जितना कम मिलेगा उतना कंजम्पशन डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्राइस 100 रुपीज़, 120 हो, मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो कंजम्पशन कितना कम होगा देखिएगा। आपके पास कितने रुपए कम है 1 kg से? सर 20 रुपीज़ कम है। पहले 100 था, 100 का 1 किलो था, अभी 120 हो गया, मैं 100 लाया हूँ, मेरे पास कितने रुपए कम है? 20। तो मैं 20 रुपए का कंजम्पशन कम करूंगा, डिवाइडेड बाई परसेंटेज में नीचे क्या रखते हैं? बेस वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू, टोटल वैल्यू। फिर से मैं अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज में नीचे क्या रखते हैं? बेस वैल्यू, टोटल वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू। तो एक बात बताइए, टोटल अभी हम किससे कंपेयर करेंगे? ये 20 रुपए का कम है, लेकिन हम किससे कंपेयर करेंगे? कल के प्राइस से या आज के प्राइस से? 20 रुपए मेरे पास कम है, लेकिन
₹20 का कितना मिलेगा ये आज के प्राइस से डिसाइड होगा, कल के प्राइस से खत्म, चैप्टर क्लोज, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ₹20 का मैं कम ला पा रहा हूं, जबकि आज का रेट कितना है, एक आज का रेट जो है 120, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रोडक्ट बाय 100। फिर से बता रहा हूं भाई, मेरे पास ₹20 कम है तो मैं ₹20 का कम खाऊंगा, और कम परसेंटेज तो कंपैरिजन है, नीचे क्या रखते हैं कंपैरिजन वैल्यू, और आज कंपेयर किससे करेंगे, हम आज के प्राइस से करेंगे जो कि 120 है। सॉल्व करते हैं, वी हैव 100/6, सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार जाएगा, देन वी हैव 440, 16 2/3%। तो इन दिस केस 16.66 बोलिए, 2/3 बोलिए, ठीक है ऑप्शन। इन दिस केस कंजम्पशन मस्ट डिक्रीज बाय 16.66%, आपके सामने है। फिर से बताऊं, दुनिया में हर चीज शुरू में 100, दाम 120 हो गए, ये 100 रहेगा, यहाँ पे कमी निकालना है। मेरे पास मैं ₹100 लेके गया हूं और 120 का सामान है, माने ₹20 का मुझे कम मिलेगा, जबकि परसेंटेज में कंपैरिजन नीचे क्या रखते हैं, बेस वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू, जबकि आज का दाम कितना है 120 × 100। सॉल्व करके आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। आई होप क्लियर होगा, ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। फॉर्मूला है किताबों में, याद करना, प्रैक्टिस करना नहीं भाई नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब पे फोकस करना है। नेक्स्ट टाइप 6, बेस्ड ऑन रेशियो एंड परसेंटेज टुगेदर, रीसेंट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफ्लो, इस टाइप के क्वेश्चंस का जो इनफ्लो है बच्चों, अगर मैं रीसेंट टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस की इनफ्लो की बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस का इनफ्लो काफी बड़ा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब देख, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:3। किसी क्लास में जो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है वो 5:3 है, माने 5 बॉयज हो गए 3 गर्ल्स हो गई। ठीक है, लिख लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था और बार बार ही मैं बोलूंगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स सिर्फ एक चीज के पीछे है, कहती है कि तुम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, तुम ज्ञाता ना बनने की सोचो कि भाई पीएचडी कर लूंगा, नहीं वो अलग है, तुम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट करो, मैं भाग के तुम्हारे पीछे आऊंगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई 5 बॉयज मान लेते हैं, गर्ल्स 3 हैं, तो अगर हम टोटल स्टूडेंट देखें क्लास में 8 हो जाएंगे, चलेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं 40% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर इनोसेंट, ये बेचारे बहुत सीधे इनोसेंट है, ठीक है, आपकी तरह, आप लोगों की तरह। देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर इनोसेंट, तो बच्चों 40% जो, अच्छा सबसे क्लास में लड़के कितने परसेंट, 100%। प्रीवियस नॉलेज से क्लास करेगा, परेशान ना होइएगा। क्लास में लड़कियां कितने परसेंट, 100%। क्लास का टोटल बच्चा कितने परसेंट, 100%। हर डेटा, हर वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% होती है। ठीक है, अब 40% बॉयज एंड 30% गर्ल्स इनोसेंट है, तो हम इनोसेंट का नंबर निकाल लें। हमें टोटल बच्चा पता है, हम इसमें से निकाल लें इनोसेंट कितने हैं। जैसे इनोसेंट आ जाएंगे तो परसेंटेज इनोसेंट का बताना है, तो इनोसेंट वाले अपॉन जिसका बताना होता है ऊपर, नीचे जिससे कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट जो कि 8 है, इससे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बॉयज निकाल रहा हूं, बॉयज इनोसेंट आई लिख रहा हूं, तो बॉयज इनोसेंट, टोटल का 40% बॉयज इनोसेंट है, टोटल का 40% बॉयज इनोसेंट है, तो यही तो मैं निकालना था। ये गया, ये 2 बार गया, ये हमारे पास कितना 0 गया, 2 बार गया, हमारे पास 2 आ जाएगा। इनोसेंट गर्ल्स देख लेते हैं, 3 का 30%, ये 0 गया, ये 0.9 आ गया, तो टोटल इनोसेंट 2.9। अब इसी का परसेंटेज बताना है हमें, परसेंटेज फाइंड द टोटल इनोसेंट स्टूडेंट ओवर द होल क्लास। तो परसेंटेज में क्या बताया था, जिसका परसेंटेज बताना होता है, कहा जिसका बटे जिससे, मैजिक की तरह काम करता है, जिसका 2.9, जिससे कंपेयर किससे करेंगे, टोटल स्टूडेंट से, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 8, और परसेंटेज में बताने के लिए इनटू 100। बस इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ये कैंसिल किया, तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, प्रोडक्ट डिवाइड ही कर दीजिए, कुछ दिख रहे हैं, 29/8 × 10, सो वी हैव 3 टाइम जाएगा। ठीक है, 8, ये पॉइंट नहीं है, एक मिनट ये हटा दूँ, पॉइंट नहीं है, लग रहा है पॉइंट, फिर से लिख दे रहा हूँ, ये फिर से लिख रहा हूँ बेटा, थ्री टाइम जाएगा। ठीक है, 24 गया, बचा 5, 50, और अब 8 से करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 48,
फिर पॉइंट लगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा था, पॉइंट यहाँ लगा था, ठीक है, एक मिनट इरेजर लेने दीजिए बस। तो 3.6 आ गया हमारे पास, बचा 2 और 20, फिर 2 पर 6, 3.62 इंटू 10, तो 10 का प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 36.2%। देखिए नन। तो हमें बताना देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर इनोसेंट। सो टोटल का कितना बच्चा परसेंट इनोसेंट है, तो इसको देखिए हमारा आ जाएगा 36.2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये तो मैंने रफ डेटा निकाला है, तो इसको वेरीफाई करने का तरीका भी बता दूँ। पहले किया क्या, बॉयज गर्ल्स टोटल 8 बच्चा है, इनोसेंट बॉयज निकाल लिए, इनोसेंट गर्ल निकाल लिया, टोटल इनोसेंट 2.9 आ गया। हमें इनोसेंट का परसेंट टोटल से बताना था, तो इनोसेंट 2.9 डिवाइडेड बाई 18 200। अच्छा ये देखिए 36.2 आ रहा है, इधर देखिए 40% बॉयज इनोसेंट है, 30% गर्ल्स इनोसेंट हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसी के बीच, जो इनोसेंट है इसी के बीच तो आएगा ना, जो कि 36.2 के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंट टाइम पे, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से अप्रोच हैं उनकी तरफ आगे ज़्यादा ले के क्वेश्चन बताने की कोशिश करें। अभी मैं इनमें हर टाइप में एक एक आपको एडवांस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आप हायर डिफिकल्टी के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी अच्छे से समझ सकें और कर सकें, ठीक है। इफ 20, अब ये टाइप 7 है बेस्ड ऑन वेरिएबल, इसके भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, थोड़े रेयर आते हैं पर कभी कभी क्वेश्चन इसके भी आते हैं। इसमें क्या है, जो कह रहा है उसे फॉलो करो, जो कह रहा है, जो चीज़ें वो बता रहे हैं आप उसे फॉलो करें, उसे इंप्लीमेंट करें, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इधर देखिएगा, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी देन b% ऑफ 20 सेम एज, मतलब कहने का ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे घुमाते हैं बेटा, होते इजी है। आप देखिएगा जो बोल रहा है उसे फॉलो कर दो। इफ 20% ऑफ ए बराबर बी, अब इधर देखना, ए का 20%, जो कि ऐसे लिखोगे, ए का 20% ऐसे लिखोगे ना, ए का जो 20% है वो बी के बराबर है, ठीक। तो पूछ रहा है b% ऑफ 20 सेम एज, b% ऑफ 20 सेम है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, ये आ जाएगा 5, तो a बराबर आ जाएगा 5b, या मैं यहां से b बराबर लिखूं तो वो आ जाएगा a/5। ये दोनों आउटकम हम यूज कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, जो बोला इनपुट करो, दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाने का सब्जेक्ट ये नहीं है भाई, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को छोड़ के। फिर से बोल दो 20% है बराबर b, तो a का 20%, a इंटू 20/100 बराबर b, a का b के टर्म्स में, b का a के टर्म्स में लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है देन b% ऑफ 20 तो ये 20 का b%, ऐसे लिख दो 20 इंटू b/100, यही b का 20% है। और अगर आप यहाँ देखें तो हमें ऑप्शंस जो हैं वो a के टर्म्स में दिए गए हैं, जो ऑप्शंस हैं वो a के टर्म्स में हैं, माने b को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा a के टर्म्स में। तो b बराबर मैंने क्या निकाला था, a/5, यहाँ रख दीजिए 20 इंटू a/5 इंटू 100 पहले से, ये आ जाएगा, ठीक। इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4/100 इंटू a, और ये क्या है, देखिए यहाँ पे 4% ऑफ ए, 4/100 का मतलब क्या होता है, 4%, मैंने बताया था परसेंट से डिवाइड करते हो तो परसेंट में वो चीज़ बन जाती है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4% ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज फॉलो किए, जो बोला गया है उसे फॉलो किए है, आंसर आपके सामने। देखिए एक बार आराम से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, चलिए मूव टू नेक्स्ट। टाइप 8 बेस्ड ऑन कंपेयरिंग बिटवीन 2 और 3 नंबर और ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा अगला है, ये भी इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी में भी देखने को मिल जाता है, ये कि नहीं दोनों टॉपिक्स में एड्रेस होता है क्वेश्चन। टाइप 8 बेस्ड ऑन कंपेयरिंग बिटवीन 2 और 3 नंबर और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर या ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, उसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बच्चों कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए समझते हैं। क्या कह रहा है, इफ 2 numbers are 25% and 30% greater than a third number, फिर से बता दूं, if 2 numbers are 25% and 30% greater than a third number respectively, ठीक है। कैसे अज्यूम करते हैं, यहाँ मेन चीज बच्चों क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे मेन चीज है कि हम अज्यूम कैसे करते हैं, हम अज्यूम कैसे करके बढ़ रहे हैं।
If two numbers are 25% and 30% greater than third number respectively, what percentage of the first number is a second number? तो पहले नंबर अज्यूम करना देखेंगे, A, B, C. कह रहे हैं टू नंबर्स आर 25% 30% ग्रेटर देन थर्ड नंबर. एक कोई तीसरा नंबर है उससे दो नंबर 25% और 30% ग्रेटर हैं. तो अभी दिमागी इसमें ये लगाते हैं कि चलो किसको 100 माने. तो मैंने कहा थर्ड नंबर सी को 100 मान लेता हूँ. मैंने इसको 100 अज्यूम कर लिया. आप बोलोगे इसको क्यों कर रहे हो? क्योंकि इससे बेटा हमारे जो पहले और दूसरे नंबर है उससे ग्रेटर हैं. तो अगर हम इसको थर्ड मान लेंगे तो जब इसको 100 मान लेंगे तो 100 के कंपैरिजन में उनको कनेक्ट करना आसान हो जाता है. जब आप किसी डेटा को 100 मान लेते हो तो उसके रिस्पेक्ट में सारा डेटा इजी हो जाता है. फिर से बता दूं, मैंने इसको 100 माना. अब कह रहा है जो पहला और दूसरा नंबर है, टू नंबर आप किसी को भी मान सकते थे, ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं आएगा. इफ टू नंबर्स आर 25% एंड 30% ग्रेटर देन इन थर्ड नंबर, जो पहला नंबर है वो 25% ग्रेटर है, तो 100 में 25 ग्रेटर माने 125, 100 में 30% ग्रेटर माने 130. मैं फिर से बता दूं, मैंने एक नंबर सी को 100 माना, जो पहला नंबर है वो 125 हो जाएगा, दूसरा 130. क्यों? क्योंकि जो पहले के दो नंबर हैं वो 25% और 30% ग्रेटर हैं हमारे थर्ड के कंपैरिजन में. मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा सबको. ठीक, आगे बढ़ो दोस्तों. अब आगे क्या कह रहा है देखिएगा. What percentage of the first number is the second number? तो बताना है कि what percentage of first number is to the second number. परसेंटेज में क्या बताया था? जिसका बटे जिससे. कुछ और दिमाग नहीं लगाना, छोटा बड़ा कुछ नहीं. परसेंटेज में क्या बताया था? जिसका बटे जिससे. हमसे क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट. अब यहाँ देखिए डिफरेंस का परसेंटेज नहीं पूछा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पूछा है. नो, पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर इज टू द सेकेंड नंबर. पहला परसेंटेज दूसरे का कितना परसेंट है, पहला नंबर. तो इधर देखिएगा, जिसका परसेंटेज बताना होता है वो कहाँ रखते हैं? ऊपर. What percentage of the first number is the second number? तो जिसका परसेंटेज बताना होता है वो कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं. नीचे क्या रखते हैं? नीचे हम रखते हैं बेटा कंपैरिजन वैल्यू. कंपेयर जिससे कर रहे हैं. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर इज टू द सेकेंड नंबर. और यहाँ सेकेंड नंबर कितना है हमारा? 130. तो डिवाइड कर दिया 130 इंटू 100. फिर से मैं अपने वर्ड बोल रहा हूँ. पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर इज टू द सेकेंड नंबर. जिसका परसेंटेज बताना होता है ऊपर रखते हैं. ऊपर 125 रख दिया. नीचे सेकंड नंबर हमने कितना रखा? 130 रख दिया, क्योंकि वो वही हमारे उसी से कंपेयर करना था. इनटू 100 कर दिया. आई होप ये डेटा क्लियर है. अब कैलकुलेट करते हैं. चलो देखते हैं. 0 से 0 कैंसिल किया. ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल करने के बाद आपको इसमें कुछ भी कैंसिल करने के लिए नहीं दिखेगा. अगर आप ध्यान से देखें, अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम कैंसिल कर सकें. मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में स्ट्रक्चर आ गया है, और जब प्राइम नंबर के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है. If two numbers are 25 and 30% greater than a third number respective, the first number to the second number. ठीक है. एक मिनट बच्चों, मुझे थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस में 1 मिनट का समय दीजिएगा. ओके चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है. सबसे पहले देखते हैं कितनी टाइम जाएगा. 9 टाइम्स जाएगा. ठीक है. ओके, मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज था, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फिर देखेंगे. 9 टाइम जाएगा. 117 चलेगा. बचेगा कितना मेरा? 538. 8 बचेगा हमारे पास. 8 बचा. अब कितनी बार जाएगा बेटा? और नीचे 13 है और ऊपर हमारे पास कितना है? 80. तो यूज़ करेंगे तो 80 आ जाएगा. और ये हमारे पास कितनी बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा. अगर 13 इंटू 6 करते हैं बेटा 78, तो 6 टाइम जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास 9 ये आ गया. ओके, 96. और अब कितना बचा? 72 बचा. तो अगर हम पॉइंट लगाएं, लेकिन हमारे ऑप्शंस में यही देख रहा था बेटा, क्योंकि प्राइम नंबर और ऑप्शंस उसमें नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज था. तो हुआ क्या? 13 इंटू 6 हमने किया, हमारे पास बचा था 80, लेकिन हमारे पास 78 आ रहा. 2 बचा, और हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा. लेकिन ऑप्शंस हमारे पॉइंट में नहीं है, अप्रॉक्सीमेटेड डेटा में है. तो हम अप्रॉक्सीमेटेड डेटा में लिखेंगे. एक बार फिर से बताऊँ. सबसे पहले 9 टाइम्स गया, 117 गया बेटा. हमारे पास बचा
80 हो गया, तो 13 और हमारे पास है, हम 6 टाइम अगर इसे ले जाते हैं तो ये हमारे पास 78 आ जाता है। 78 आया, बचा हमारे पास 2 पॉइंट लगा के हम आगे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा पॉइंट में नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 96% अप्रॉक्स, ऑप्शन ए। फिर से एक बार बता दूं, एक नंबर को 100 माना, ये हमारा 25 ज़्यादा था 120, ये 30 हो गया। अब पूछा पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, तो इसका 125 डिवाइडेड बाई 130, क्योंकि सेकंड से कंपेयर करें इनटू 100, कैलकुलेट कर लिया, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। देखिए कोई डाउट, नोट करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ओके हाँ, टाइप 9 बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑन वेन डायग्राम। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट इन वेन डायग्राम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और साथ ही साथ इसकी प्रेजेंस परसेंटेज में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में रहती है। तो आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक फॉर्मूला मेथड है, एक डायग्राम मेथड है। मैं आपको डायग्राम मेथड के थ्रू बताऊंगा क्योंकि वो आसान है, उसमें आप टफ क्वेश्चन को भी इजिली कर सकते हो। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द स्टूडेंट ऑप्ट हिंदी, 40% स्टूडेंट ऑप्ट मैथमेटिक्स एंड 10% ऑप्ट बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, काफी डेटा दिया गया है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु नाइदर ऑप्ट हिंदी और नॉन मैथमेटिक्स। बच्चों यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको चारों करा रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे आपका सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है, लेकिन यहाँ प्रेजेंस 4 तरह के क्वेश्चंस की बनती है, मैं चारों आपको करा दूंगा। पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमें किसकी बात की गई है, हमें हिंदी की और इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की बात की गई है, हिंदी मैथमेटिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों कैसे बनते हैं, इसमें हिंदी का डेटा है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। बच्चों अगर कोई बोल रहा है आई लाइक टू ड्रिंक टी, आई लाइक टू ड्रिंक टी, इसका मतलब मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, स्टेटमेंट 1। आई लाइक टू ड्रिंक ओनली टी, आई लाइक टू ड्रिंक ओनली टी, इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पीना पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। तो दोनों के डिफरेंस को समझिएगा। हिंदी, इतने लोग बेटा हिंदी में ऑप्ट किया है, ये एक अलग बात है, इतने लोगों ने सिर्फ हिंदी ऑप्ट किया है, एक दूसरी बात होगी। बाय द वे, इस तरह के केसेस में सबसे पहले मोस्ट कॉमन डेटा फिल करते हैं, इस तरह के डेटा में सबसे पहले मोस्ट कॉमन डेटा फिल करते हैं। तो यहाँ ये मोस्ट कॉमन डेटा होता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैं 10% दिया गया है, 10% ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और हिंदी दोनों ऑप्ट किया है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। सबसे पहले मोस्ट कॉमन डेटा फिल करते हैं, मैंने 10 लिख दिया। अब इधर आ जाइए बेटा, हिंदी वाले में कितने लोगों को होना था, 30। ये पूरा हिंदी, कलर बदल रहा हूं देखिएगा बेटा, ये पूरा हिंदी का सर्कल है, इसमें 30 लोगों को होना था। 10 लोग तो पहले से आ चुके हैं, तो बचे कितने, 20। फिर से बता रहा हूं, ये हिंदी का पूरा सर्कल है, इसमें 30 लोगों को होना था, 10 तो पहले आ गए, बचे कितने, 20। अब इधर आ जाओ, इस वाले में मैथमेटिक्स में 40 लोगों को होना था, मैथमेटिक्स में 40 लोगों को होना था, इस सर्कल में 40 को होना था, 10 तो पहले आ गए, बचे कितने, 30। फिर से बता रहा हूं, पहले से डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमन डेटा फिल करते हैं। मोस्ट कॉमन डेटा 10% था, यहाँ 10% किया। हिंदी वाले में 30 लोगों को आना था, यहाँ 20 किया। मैथमेटिक्स में 40 को आना था, यहाँ 30 किया। क्यों, क्योंकि 10 तो पहले ही बैठ चुके हैं ना, हमें टोटल 40 चाहिए था, जिसमें 10 तो पहले बैठ चुके हैं, तो 30 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें पहले आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बता रहा हूँ, पहले आपको और क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आप वाले पे भी आऊंगा। एक पूछते हैं ओनली हिंदी। बेटा हिंदी वाले में 30 हैं, लेकिन ये जो 20 है ना, ये जो 20 है ना, ये कौन होते हैं, ये ओनली हिंदी होते हैं। टोटल 30 है, लेकिन ये जो है ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी में 20 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ऐसे बनते हैं। अगला ओनली मैथमेटिक्स। अब इधर आ जाइए बेटा, टोटल मैथ में 40 था, जिसमें 10 हट गया 30, तो ओनली मैथमेटिक्स में 30 हो गया। नेक्स्ट अगला, अगला पूछता आइदर, या तो भाई हिंदी पढ़ ले या मैथ पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, मतलब पढ़े हो बस वो। तो जब ऐसा पूछता है तो जितना सर्कल के अंदर नंबर होता है सबको ऐड कर देते हैं, 20 + 10 + 30 60, ये 60 आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, फिर से बता दूं, जब भी आइदर और की बात करें तो जितना सर्कल, हिंदी पढ़ ले मैथ पढ़ ले, कुछ भी पढ़े भाई, बंदा पढ़े, माँ बाप चाह रहे बंदा पढ़े, तो क्या करना है आपको, सर्कल के अंदर जितना डेटा लिखा सबको ऐड कर दीजिएगा। अब आपका वो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु नाइदर हिंदी नॉर मैथमेटिक्स, मतलब कुछ पढ़ते ही नहीं है भाई, ये सब कुछ नहीं पढ़ते। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बात बताइए, क्लास में कुल बच्चा कितना होता है, सर क्लास में बच्चा तो 100% होता है,
ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी पढ़े पर वो पढ़ रहे हैं 60, तो ना पढ़ने वाले कितने होंगे, हमें तो ये बताना है ना पढ़ने वाले। ये हो जाएंगे 100 माइनस 60, 40%। और यही हमसे पूछा था। या क्या है, कैसे निकाला, टोटल 100 है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाए ना, तो डायरेक्ट करोगे। टोटल 100 बच्चा है, 100 में कितना पढ़ता है, 20 पढ़ता है, 10 पढ़ता है, 30। 100 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30, ये कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। बच्चा कितना, 40 ऐसा है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन बनते बहुत आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, टाइप 10 बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और मैं मतलब फॉर्मूला भी है किताबों में, लेकिन जैसा मैंने बताया हम उससे नहीं करेंगे। अब इसको मैंने एक परसेंटेज का आपको अप्रोच बताया है। याद करिए टाइप 1 में जो मैं बता रहा था, जितना इंक्रीमेंट 100 में ऐड करके, जितना डिक्रीमेंट 100 में, वो एक यूनिवर्सल अप्रोच है। जिस भी मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जिस भी टॉपिक के जिस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज दिखे, आप उस अप्रोच को आंख बंद करके यूज करिएगा दोस्तों, वो कभी गलत जवाब नहीं देता है। यूनिवर्सली आपका करेक्ट आंसर आएगा, बहुत इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और वैसे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आधा पेज भर जाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा, लेकिन जिस अप्रोच से मैंने जो आपको सिखाया था, अगर आप उसको फॉलो करके करेंगे बेटा, तो आप बिलीव करें कि विद इन 30 to 40 सेकेंड और 2 to 3 लाइन आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से बेटा उसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ ले चल रहा हूँ, देखिएगा। फॉर्मूला फिर बताया, फॉर्मूला है, लेकिन हमें फॉर्मूला पे नहीं जाना, फॉर्मूले से हम नहीं करेंगे, हम बेसिक के थ्रू कर रहे थे, हम बेसिक के थ्रू ही करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, किसी टाउन है उसकी पॉपुलेशन 10,000, बहुत छोटा सा टाउन है, ठीक है। इट इंक्रीजेज बाय 10, अब देखिएगा शुरुआत में कितनी थी, 10,000। अब मैंने क्या बताया, दुनिया में हर चीज अपने आप में हमेशा 100%, तो इसकी ये 100% है, 10,000 की वैल्यू 100%। अब आगे 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल इसकी पॉपुलेशन 10% बढ़ गई। बच्चों 10% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट होगा ना, बताया था 10% इंक्रीमेंट का मतलब 110 अपॉन 100, 10% इंक्रीमेंट का मतलब 110 अपॉन 100, तो 110 से प्रोडक्ट कर दिया। इनिशियल वैल्यू का 10% बढ़ गई तो 110 अपॉन 100, कोई दिक्कत। फिर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 20%, लेकिन बेटा अगले साल सेकेंड ईयर ये पॉपुलेशन 20% घट गई, 20 कुछ नहीं सोचना, 20% डिक्रीमेंट का मतलब 80 अपॉन 100। देखिए मैजिक देखिएगा, जितने चेंजेस दें एक लाइन में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा। पहले क्या किया, 10% बढ़ाया, 110 अपॉन 100, फिर सब अब अलग लाइन में कुछ नहीं करना, इसी में, क्योंकि ये अपने आप में ये वैल्यू अब अपने आप में 100% बन गई है, ये वैल्यू अपने आप में 100% घट गई, इसका 20 घटा तो 80 आ गया। ये फायदा है, ये बेनिफिट है इस अप्रोच को, इसीलिए मैं बोला था परसेंटेज आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। आगे देखिए, एन इंक्रीज 30% ड्यूरिंग थर्ड ईयर, अच्छा, और तीसरे साल फिर 30% बढ़ गई। 30% इंक्रीमेंट का मतलब दोस्तों 130 अपॉन 100। ये चेंजेस के बाद फाइनल आ रही है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 3 ईयर, हमें ये बताना है। पहले 10,000 थी, पहले साल 10% बढ़ी, 110 अपॉन 100 हो गई, दूसरे साल 20% घटी, 80 अपॉन 100 हो गई, तीसरे साल फिर 30% बढ़ गई, 130 अपॉन 100 हो गए। ये चेंजेस के बाद फाइनल पॉपुलेशन है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए दोस्तों। सबसे पहले 2 0 ये हटाइए, ये 2 0 ये हटा दिया, ये 2 0 से ये हटा दिया, क्या डेटा बचा, वी हैव 11 इंटू 8 इंटू 130, यही बचा, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा इसे। तो वी हैव ये कर लीजिए 88 इंटू 130। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा इधर ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 4 कैरी 2 104, अगेन 4 कैरी 2 104, ठीक है। तो 4 4 1 1, तो हमारे पास आ गया 1 1 4 4 और ये 0, जो मैंने 0 होल्ड किया था यहाँ पे, ये 0 आ गया। तो ये पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर आ रही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 11 है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए
ये बेटा ये बेनिफिट है इस अप्रोच को यूज करने में। अब यहाँ 3 चेंजेस दिए थे, अगर 2 और होते ना सिंगल लाइन में गए, थर्ड लाइन में आपके पास आंसर आ जाता है। और बच्चे क्या करेंगे, पहले 120 निकालेंगे, 10 निकालेंगे, फिर उसका कैलकुलेट करके, जो कैलकुलेशन बहुत बार होगी और बहुत पेज और बहुत आपका टाइम लगता है, और जितने स्टेप्स आपके बढ़ते हैं ना, उतना बेटा कहीं ना कहीं हमारी एरर करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ इसीलिए मैं बोलता परसेंटेज मेरे हिसाब से करेंगे। 10,000 इनिशियल 100%, 10% बढ़ा 110/100, फिर ये 100% डेटा 20% डिक्रीज हुआ 80/100, फिर ये 100% डेटा 30% बढ़ा 130/100। फाइनली कैलकुलेट कर लिया, आंसर हमारे पास आ गया। बताइए एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समरी। तो फ्रेंड्स, ये परसेंटेज टॉपिक एक बेसिक फाउंडेशनल लेवल पे मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। जितने टाइप, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे बाहर टाइप क्वेश्चन, रीजनिंग में ये नहीं बोल सकते, रीजनिंग में ये चीज़ कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, इसके बाहर नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स में फ्रेमिंग पॉसिबल होती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम अगर आप 100 क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें 70 to 80 क्वेश्चन बेटा आपको इन्हीं फॉर्मेशन के बीच में दिखेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। करना कैसे है, सबसे पहले मेरे वीडियो को 1 से 2 बार आराम से देखिए, डिटेल में देखिए, आराम से पूरा देखिएगा, कैसे मैंने फॉर्मूला बताया, कैसे मैंने वैल्यू पिक की, कैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इसी टॉपिक में इतना डिटेल में देखना है, मैं इमेजिन करके कैसे इस चीज़ को आगे ले जा रहा हूँ, ये आपको देखना है। उसके वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जितने मैंने कराए हैं, एक एक क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करिए। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप तुरंत कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप सॉल्यूशंस को पहले वीडियो पॉज कर दें, क्वेश्चन करें, जहां ना कर पाए सॉल्यूशंस को देखें। ऐसा करके आपको पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको मेरे क्लासरूम जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये 3 बार घर पे करने हैं। ये मैं आपको प्रूवन मेथड बता रहा हूं, मैं इसकी स्टोरी कभी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। जितने मैं जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको 3 बार इसे घर पे डिटेल करना है, सारे क्वेश्चंस को। तो सर एक बार में आ जाए तो 3 बार का क्या जरूरत है, हमें तो एक बार में आ जा रहा है, हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। करना है बेटा, इसके माइंड में इमेजेस फीड होते हैं और आगे जो आप भूलते हैं या गलती होती है उसमें हम कमी कर पाते हैं। आपको मेरे सारे क्लासरूम के क्वेश्चन 3 बार करने हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये आपसे हो जाए फिर आपको डीपीपीज जो मिलेंगी, आपको डीपीपीज के क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जो परसेंटेज के क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन, इसके अलावा मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था शायद 50 या 60 क्वेश्चंस मैंने आपको रिकमेंड किए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद डीपीपीज के क्लासरूम क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आप बाहर से 50 से 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं ये तो नहीं कह सकता और ना कहना चाहिए कि आप उसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका ना हो पाए, ऐसा नहीं। कुछ अटपटे क्वेश्चंस बनते हैं, हमें उनको माइंड में रखना होता है, लेकिन आपके पेपर में जिस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आप बिलीव करें आप उसमें से 90% क्वेश्चंस को विद इन द प्रॉपर टाइम लिमिट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि घंटे भर लग गए, आप उस क्वेश्चन को विद इन द प्रॉपर टाइम लिमिट जो अलाउड है, जो प्रेफरेबल टाइम लिमिट है, आप उसमें कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने मैंने आज आपके क्लासरूम के क्वेश्चंस हैं, क्लासरूम के सारे क्वेश्चंस आपको 3 टाइम्स लगाने हैं, ठीक है। 3 टाइम्स क्लासरूम के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, पॉइंट नंबर 1। डीपीपी के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जो डीपीपीज आपको मिलेंगी आपको उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। जो क्वेश्चंस ना है आप कमेंट करें, पूछें, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, या किसी टाइप की में ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। नेक्स्ट 50 सैंपल क्वेश्चन, 50 या 60 मैंने बोला होगा, इसमें इतना सफिशिएंट है। 50 सैंपल क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में लगाने हैं बेटा। इतना करने के बाद आप इस टॉपिक के 90% क्वेश्चंस को पूरे कॉन्फिडेंस से टाइम लिमिट में कर पाएंगे, और मेरा एम यही है। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरा पढ़ाई बच्चा 100%, क्योंकि है क्वेश्चंस बनते हैं बियॉन्ड डिफिकल्टी क्वेश्चंस, अभी आ जाए क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, हर बच्चा प्रॉब्लम फेस करेगा। तो हमें उस आउटलाइनर्स की बात नहीं करनी है, हमारे पेपर में जिस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी बात करेंगे, और आप बहुत ईजिली उन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, सो ये आज आपका होमवर्क आ गया, लेकिन मैंने शायद यही एक्सप्रेस कर दी, नहीं ये भी चलिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होने वाला है इस टॉपिक के लिए। टॉपिक मेरी तरफ से क्लोज है। अगर आप इसके क्वेश्चंस लगाएं, कहीं डाउट हो आप कमेंट करें, मैं उसको एड्रेस करूंगा, बिल्कुल उसको बताऊंगा, उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा।
तो फ्रेंड्स परसेंटेज में इतना ही करते हैं। बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से करिएगा, फिर क्लासरूम क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, को स्किप मत करिएगा। आप कुछ और थोड़ा बहुत स्किप करते हैं चलेगा, लेकिन क्लासरूम क्वेश्चंस 3 to 4 टाइम्स होने बहुत जरूरी हैं। ये क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के मैंने सेलेक्ट करके बनाए जैसे आपके पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ले लिया है। जिस डिफिकल्टी के क्वेश्चन जिस पैटर्न के आते हैं उनको ध्यान में रखा गया है और हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इन चीज़ों को करें, उसके बाद जैसे बताया डीपीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और 50 सैम्पल क्वेश्चंस को कहीं से भी आप लगाएं, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर कहीं डाउट आ रहा है आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, उस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा अगली क्लास में अलग से टाइम देके, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इस सेशन के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आगे किसी और टॉपिक के साथ। सॉल्व करिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए, मैं 100% वहाँ पे आपके लिए हूँ उसे एड्रेस करने के लिए। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में फिर से एक बार दोबारा। कीप रॉकिंग।